हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.3 को। ठीक है, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। इस एक्सरसाइज से पहले का जो टॉपिक है उसको हम प्रिपेयर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, इससे रिलेटेड जितने भी टर्म्स आएंगे उसको हम अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो ओके, स्टार्ट करते हैं। फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। देखो, आपको बड़े पॉलिनोमियल्स के फैक्टर्स निकालने, ठीक है, यानी फैक्टराइज करना है, मतलब उसको कंप्लीटली क्या करना है, उसको एक तरीके से डिवाइड करना है। ठीक है, उसके फैक्टर्स निकालने हैं। मतलब सिंपल सी बात है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि 8 के फैक्टर कौन कौन है, मतलब 8 किस किस के टेबल में आता है या किस किस के टेबल से डिवाइड हो सकता है, तो 1 के टेबल से, 2 के टेबल से, 4 के, 8 से, है ना। तो ये चारों क्या है, फैक्टर्स हैं, किसके, 8 के। 8 के फैक्टर्स हैं जो 8 को क्या कर देंगे, कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से हम पॉलिनोमियल्स के फैक्टराइजेशंस निकालेंगे। ठीक है, उसको हम पढ़ेंगे। ओके, सुनो, उससे पहले आता है आपका फैक्टर थ्योरम। क्या आता है, फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम कहता क्या है, देखो, अगर px एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, px क्या है, एक पॉलिनोमियल है, तो ना हमेशा याद रखना कि जो px जो पॉलिनोमियल होगा ना, उसकी डिग्री या तो n से ग्रेटर देन, मतलब 1 से बड़ी होगी, नहीं तो 1 से कम होगी। दैट्स लाइक कि ax प्लस बी वाई प्लस सी हुआ, ये हुआ आपका, जो हमने कहा ax प्लस बी, ये कहा, ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है। क्या है, लीनियर इक्वेशन है, लेकिन इन टू वेरिएबल्स है। इसमें कितने वेरिएबल्स हैं, दो वेरिएबल्स हैं। लेकिन जब इस वाले केस में आते हैं तो ये भी क्या है, लीनियर इक्वेशन ही है। क्या है, लीनियर इक्वेशन है, लेकिन इन वन वेरिएबल से। क्या है, वन वेरिएबल, एक्स क्या है, एक ही वेरिएबल है। यहाँ पर एक्स और वाई दो वेरिएबल थे। ठीक है, उसी तरीके से आपका क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक भी हो सकता है एंड क्यूबिक भी हो सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि px को पॉलिनोमियल तभी कहेंगे जब डिग्री क्या होगी, n से 1 से ग्रेटर देन होगी। मतलब n से क्या, मतलब 1 से क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए। यानी 1 से ग्रेटर देन अगर होगा डिग्री किसी भी पॉलिनोमियल का, तो ही आपका, या इक्वल टू होगा, या इक्वल टू होगा, तो ही वो क्या होगा, आपका फैक्टर थ्योरम उस पर अप्लाई हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे x माइनस ए, उस पर तभी अप्लाई हो पाएगा फैक्टर थ्योरम। ध्यान रखना है किस पे, जिसकी डिग्री क्या होगी, जिसकी डिग्री 1 से ज्यादा होगी या 1 के बराबर होगी, उसी के ऊपर फैक्टर थ्योरम अप्लाई हो पाएगा। एंड ए इज रियल नंबर। ठीक है, x माइनस, अगर यहाँ पे कह रहा है कि x माइनस ए इज फैक्टर ऑफ पी एक्स, अगर x माइनस ए फैक्टर है, फैक्टर है किसका, पी एक्स का, तो देन पी ए इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। अभी कैसे हुआ, देखो, कहने का मतलब है ना कि x माइनस ए क्या है, फैक्टर है, किसका फैक्टर है, तो पी एक्स का है। इसका मतलब ये हुआ कि पी एक्स की वैल्यू जीरो हो जा रही है। क्या हो जा रही है, पी एक्स की वैल्यू जीरो हो जा रही है जब x माइनस ए आ रहा है आंसर, मतलब x माइनस ए रख रहे हैं, पी एक्स की वैल्यू क्या हो रही है, जीरो हो जा रही है ना यहाँ सर। यानी इसका मतलब पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ए है, और पी एक्स क्या है, जीरो हो जाएगा, इक्वल टू एक्स माइनस ए। तो x इक्वल टू ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा, x इक्वल टू ए। तो ये x इक्वल टू ए की वैल्यू आई है ना, इसी को हम पुट कर देंगे चेक करने के लिए। अगर हमें चेक करना है कि हमारा आंसर सही है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, जहां पे x था ना, वहां पे a को रख देंगे, और a को रखते ही अगर वैल्यू जीरो आ जा रही है, तो इसका मतलब हमारा जो फैक्टर आ रहा है वो सही आ रहा है, और अगर नहीं आ रही है तो भी गलत। तो फिर क्या है, गलत है। अगर यहाँ पे कहते हैं कि पी ए इज इक्वल टू जीरो, अगर पी ए इक्वल टू जीरो कह दे रहा है, इसका मतलब x माइनस ए क्या है, फैक्टर है। x माइनस ए इज फैक्टर ऑफ पी एक्स है। मतलब दोनों ही कंडीशन में आपका x माइनस ए क्या होगा, फैक्टर होगा। कंडीशन क्या, अगर एक बार ये कह देगा कि x माइनस ए इज फैक्टर ऑफ पी एक्स, इसका मतलब पी ए इक्वल टू जीरो होगा ही होगा। और अगर कह दिया कि पी ए इक्वल टू जीरो है, तो x माइनस ए फैक्टर होगा ही होगा, किसका, पी एक्स का। ठीक है, ये याद रखना है बस, और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं याद रखना है, कुछ भी आगे नहीं याद रखना। ठीक है, तो बस यही होता है। सो नाउ अब स्टार्ट करते हैं आपके कुछ एग्जांपल्स, और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हमें यहाँ पे कह दिया कि वेदर x प्लस टू इज फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल एंड ऑफ दिस, यानी दो पॉलिनोमियल दें, क्या x प्लस टू उनका फैक्टर है। तो कुछ नहीं करना है भैया, कुछ भी नहीं करना है। बस आपको क्या करना है कि यहां से आप देखो, ध्यान दो, जब भी लिखा हो ना, तो इसको कहते हैं द जीरो ऑफ
x+2 का जीरो क्या आएगा, तो वो आएगा -2। अच्छा, अब आप बोलोगे सर कैसे किया आपने। देखो, जब भी कहा जाए ना कि जीरो ऑफ px, इसका मतलब px किसके बराबर है, जीरो के बराबर है। किसके बराबर, दैट मीन्स x की वैल्यू जो भी रख रहे हैं वो किसके बराबर है, जीरो के बराबर है। तो जब हमने कहा कि जीरो ऑफ x+2, तो यहाँ पे हमने जीरो रखा तो x इक्वल टू क्या है, -2। x की वैल्यू क्या आई हमारी, -2, तो यही है आपका -2। ठीक है। नाउ तो अभी जो -2 को हमें क्या कर देना है, इस वाले पे और इस वाले पॉलिनॉमियल के ऊपर रख देना है। ठीक है, x की जगह पर। तो यहाँ पे देखो, x की जगह पर यहाँ पे रखा -2, और जहां जहां पर x था वहां पे हमने रखा, सॉल्व किया, हमारा जीरो आ गया। सेम इसी तरीके से हमने इसके लिए किया, 2x+4 के लिए किया। जब 2x4 के लिए किया तब भी हमारा क्या आया, जीरो आया। दैट मीन्स x+2 क्या है, फैक्टर है दोनों ही केस में, यानी इसका भी फैक्टर है और इसका भी फैक्टर है। ठीक है, तो यही चीज होती है। ओके, सुनो अब आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा हम इरेज कर देते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। लाइक एग्जाम्पल 7 के ऊपर डिस्कस करते हैं। यहाँ पे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू निकालनी। x माइनस ए कह दिया, x माइनस ए इस फैक्टर का मतलब हुआ कि x माइनस वन इक्वल टू जीरो एंड x इक्वल टू वन, x इक्वल टू वन आ गया। और जब x इक्वल टू वन आ गया और ये क्या है, फैक्टर है किसका, इसका, तो कुछ नहीं करना है, फैक्टर है ना, इसका मतलब px इक्वल टू 4x³ प्लस 3x² माइनस 4x प्लस k, है ना। और p1 इक्वल टू क्या आ रहा है, जीरो है। तो जहां पे भी x होगा वहां पे हम क्या रख देंगे, वन रख देंगे। जैसे हमने वन रखा और इसको सॉल्व किया तो हमारी k की वैल्यू आ गई -3। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स है, बट हम क्वेश्चंस भी करेंगे, हम क्वेश्चंस करेंगे, अच्छे से करेंगे। नाउ ये ना तुम लोगों ने 8 में जरूर पढ़ा है, आपने कहीं तो पढ़ने का अगर है ना, मैं मिनिमम बोलता हूँ कि आपने कहीं 8 में तो पढ़ा ही पढ़ा होगा। ठीक है, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, फैक्टराइजेशन करना है हमें। कैसे, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हम फैक्टराइज करेंगे। होता क्या है कि इसमें कि यहाँ पे होगा मान लो कि ऐसा है, ax² प्लस bx प्लस c, है ना, ये आपका होगा। ठीक है, ये एक स्टेप्स के यहाँ पे दिया हो, तो चलो इस स्टेप्स को थोड़ा मैं समझाऊंगा, लेकिन यहाँ से नहीं, यहाँ से समझाऊंगा। यहाँ पे दिया है x² प्लस 7x प्लस 10। ठीक है, हमें क्या करना है कि हमें एक पता है। अच्छा, ये अगर इसका जनरल फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे तो ये होगा ना ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू जीरो। मतलब ये तो हटा ही दो अभी इसके तो जरूरत नहीं है। तो और यहाँ पर a तो है नहीं, यहाँ पे b है, यहाँ पर c, तो यानी a की वैल्यू अगर a यहाँ पर नहीं है उसका मतलब वन मानेंगे यहाँ पर, तो a इक्वल टू वन आ गया, एंड b इक्वल टू हमारा 7 आ गया, एंड c इक्वल टू हमारा क्या आ गया, 10 आ गया। आया कि नहीं आया, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ना क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का। ठीक है, तो बस वही किया हमने, हमारे पास a इक्वल टू वन आ गया, b इक्वल टू 7 एंड c इक्वल टू 10। अब कुछ नहीं करना है, जो आपका कांस्टेंट है ना, जो आपका ये c की जगह पर c को a से मल्टीप्लाई कर देना है। किसको, c को a से मल्टीप्लाई करना होता है, c इंटू a करना होता है। यहाँ पे किया हमने c इंटू a, मतलब 1 इंटू 10 इक्वल टू क्या आ गया, 10। अब क्या करना है कि मल्टीप्लाई करने पे हमारा 10 आ रहा है, क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई करने पे हमारा 10 आ रहा है। मतलब अब हमें ऐसे नंबर निकालने हैं जो इसको ब्रेक कर पाए। ठीक है, ऐसे दो नंबर निकालने हैं जिसको इस पे को ब्रेक करने पे 7x है। मतलब अगर मान लो कि 10 है, अब इमेजिन करो 10 है, तो हम ऐसा कैसे करें कि मल्टीप्लाई करने पे तो 10 आए लेकिन ऐड करने पर 7 आए। कैसे करेंगे, ऐड करने पर 7 आए। यहाँ पे आप देखो 5 टू 10 कर सकते हैं, 5 टू 10 होता है, और 5 प्लस 2 क्या होता है, 7 होता ही होता है ना। इसका मतलब कि ये दोनों हो सकते हैं ना। हाँ, तो यही हुए 5 इंटू 2 इक्वल टू 10, 5 प्लस 2 इक्वल टू 7। समझ में, मतलब इसके यानी ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर ये क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। यहाँ पर भी ऐड का केस चल रहा है, तो यहाँ पे ऐड करने पे क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। लेकिन मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, क्योंकि c इंटू ए करने पर हमारा 10 आ रहा है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, अब हम क्या कर देंगे, इसी x², ठीक है, अब थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं। अब इसी x² प्लस 7x प्लस 10 को ऐसे लिख सकते हैं। देखो x का x², अच्छा थोड़ा सा और यहाँ पे मैं एलोबरेट करता हूँ, चलो अब। ठीक है, चलो ये जो x² है ना,
इसको एज इट इज रखोगे। अगर आपको किसी को नहीं पता है बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, उनके लिए है कि मैं उनको बेसिक से समझा देता हूँ। ये हुआ एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस टेन है ना, तो प्लस टेन ही रखो। यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे प्लस था ही। कुछ नहीं करना आपको, सब सेम रखना है, सिर्फ बीच वाले को, यानी ये वाला टर्म है ना, इसको हमें वेरी करना है। क्या करना, अलग करना है। तो यहाँ पे हमारा ऐसे रखेंगे और बाहर से एक्स लगा देंगे, ठीक। बीच में सेवन, सेवन को ही तोड़ना है। अच्छा, अब यहाँ पे बात आएगी कि यहाँ पे प्लस होगा कि माइनस होगा, ये कैसे डिसाइड होगा, ये कैसे डिसाइड होगा। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि कांस्टेंट टर्म के साथ जो साइन होगा, कांस्टेंट टर्म्स के साथ, यानी सी के बराबर जो टर्म साइन होगा, वही हमारा यहाँ पर बीच में लगेगा। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या लगेगा, प्लस। अगर यहाँ पर माइनस टेन होता तो यहाँ पे माइनस लगता है, ठीक है। दैट मीन्स अब हमारे पास आ चुका है 5 एंड 2, तो यहाँ पे हमने रखा 5 एंड 2। अब एक्स स्क्वायर, इस 5 को x से मल्टीप्लाई किया 5x, इस 2x को 2x प्लस 10, ठीक है। फिर हमने क्या कर दिया, इनको ग्रुप करेंगे। क्या करेंगे, ग्रुप करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। अब इसमें से कॉमन निकालेंगे। इसमें से क्या कॉमन निकाले, x, बचा क्या x प्लस 5। इसमें से क्या कॉमन निकाले, 2, बचा क्या x प्लस 5। अब इसमें से भी कॉमन निकालें तो बचा क्या x प्लस 5 एंड x प्लस 2। तो ये हमारा फैक्टराइजेशन हुआ। ये क्या हुआ, दैट मीन्स अगर हम x प्लस 5 इक्वल टू 0 से कर दें, यानी x इक्वल टू माइनस 5 आया, और अगर x प्लस 2 इक्वल टू 0 से कर दें तो x इक्वल टू माइनस 2 आया। अगर हम माइनस 2 रखें या माइनस 5 रखें तो कंप्लीटली क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखने वाली बात है। आई होप आपको चीज समझ में आई है, ठीक है। इसको डिटेल से मैंने समझाया है तो आपको समझ में आना चाहिए। अगर ना समझ में आए तो फिर से आप एक बार रिमाइंड कर सकते हो, ठीक है। सुनाओ, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब इस बेसिस पर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे कह रहा है determine which of the following polynomial has x plus 1 फैक्टर। अब इसमें से हमें ये कह रहा है कि हमें ये बताना है कि x plus 1 इनमें से किसका फैक्टर है, x plus 1 इनमें से किसका फैक्टर है। भैया अब ये कैसे पता चलेगा कि किसका फैक्टर है ना, कैसे पता चलेगा। चलो, तो कुछ नहीं करना है, हमें इतना पता होना चाहिए x प्लस 1 कह रहा है ना कि फैक्टर है किसका, इनमें से किसी का भी। जैसे मतलब फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिया हुआ है, गिवन क्या है आपका, गिवन है आपका px इक्वल टू, थोड़ा सा इसको और सही से लिखते हैं, px इक्वल टू एक्स टू द पावर क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये दे रखा है ना। तो अगर हमें निकालना है कि x प्लस 1 इसका फैक्टर है कि नहीं, चेक कर रहे हैं, तो कुछ नहीं कर रहे हैं, हम क्या करेंगे, द जीरो ऑफ x प्लस 1 इज माइनस 1। क्यों, x प्लस 1 इज माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि x प्लस 1 को जीरो से कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस 1, है ना। ये याद रखना, जीरो से कंपेयर करना ही है, ठीक है, तभी आएगा। x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस 1। अब इस माइनस 1 को क्या कर देंगे, जहां जहां पर x है वहां वहां पे रख देंगे, ठीक है, ठीक। पुटिंग माइनस 1 at the place of x, we get तो p x इक्वल टू, थोड़ा सा इसको और ऐसे करते हैं, p x की जगह पर क्या, माइनस 1 इक्वल टू माइनस 1 का क्यूब, और यहाँ पर माइनस 1 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे माइनस 1 प्लस 1। तो माइनस 1 का क्यूब करेंगे तो माइनस 1 ही आएगा, और माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस 1 ही आएगा। फिर यहाँ पे प्लस इंटू माइनस, माइनस 1, ये प्लस 1, ये कितनी वैल्यू आ रही है हमारी, जीरो आ रही है। अगर जीरो आ जाए, पी एक्स की वैल्यू क्या आ जाए, यानी p माइनस 1 की वैल्यू जीरो आ रही है, इसका मतलब x प्लस 1 इज द फैक्टर ऑफ, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं बाय फैक्टर थ्योरम, बाय फैक्टर थ्योरम x प्लस 1 इज द इज अ, इसको और थोड़ा सा सही, a इज अ फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है, ये होता है।
आई होप आपकी चीज समझ में आई। नाउ उसी तरीके से सेम आपका x टू द पावर 4 प्लस x टू द पावर क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का हमें निकालना है। सेम ऐसे ही निकालना है, तो चलो निकालते हैं सेम ऐसे ही। ठीक है, ये आपका रहा। हमें यहाँ पे सेकंड का था, तो हमें पी एक्स दिया। पी एक्स क्या है हमारा, एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स टू द पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, हमें इसमें भी ऐसे ही करना है। ये लेट कर लिया हमने, लेट पी एक्स इक्वल टू ये दिया हुआ हमारा, तो द जीरो ऑफ एक्स प्लस 1 क्या होगा, एज -1। ठीक है भैया, तो अब हम रख देंगे p -1, एक्स टू द पावर -1 का पावर 4 होगा, यहाँ पे -1 का क्यूब प्लस यहाँ पे -1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे -1 प्लस 1, ये 1 हो गया। अब ये ऑड में है, और याद रखना जिस पे भी अगर मान लो कि -1 है, इस पे पावर ऑड नंबर्स होंगे, जैसे 1 होगा, 2 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, तो हमेशा क्या होगा, -1 ही आएगा। लेकिन अगर प्लस होता, 2 होता, मतलब ऑड होता, इवन होता, 2 4 6 8, तो हमेशा क्या आएगा, +1 आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। ओके, पावर ऑड इवन का भी मैटर करता है। जैसे यहाँ पे माइनस ऑड में है पावर, है ना, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, -1 ही रहेगी। और यहाँ पे इवन में है तो 1 आ जाएगा। यहाँ पे प्लस इंटू माइनस, -1 प्लस 1, 1 प्लस इंटू माइनस, -1 प्लस 1 -1 प्लस 1, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो बच रहा है हमारा 1। इसका मतलब कि 1 आ रहा है ना, मतलब 0 के बराबर तो है नहीं, दैट मीन्स x-1 फैक्टर नहीं है। x plus 1 is uh, is not a factor of x to the power 4 x to the power cube plus x square plus x plus 1। ठीक है, तो ये केस है। ओके, सुनाओ, अब हम नेक्स्ट करेंगे। इसी तरीके से इनकी वैल्यूज निकालनी है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होने वाली है, निकाल ही दोगे, है ना। तो अब करते हैं इस ये क्वेश्चंस। यूज द फैक्टर the theorem to determine whether gx is a factor of px in each of the following case। सेम इसको भी वैसे ही करना है। ठीक है, मतलब आपके यहाँ पे px दिया हुआ है 2x टू द पावर क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, एंड gx दे रखा है, मतलब दो पॉलिनोमियल दे रखे हैं आपको, है ना। एक जो है फैक्टर है, ये वाला जो gx जो है फैक्टर है किसका, px का। किसका फैक्टर है, px का, है ना। तो हमें अब वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, एक मिनट रुको, यहाँ से हम करते हैं ये हमारा, इसको इरेज करते हैं। हमें समझ में आ गया कि क्या करना है। ठीक है, हमें यहाँ से ऐसे करेंगे। शुरू करते हैं। ठीक, तो हमारा पी एक्स इक्वल टू दिया हुआ है कितना, 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, और जी एक्स भी हमारा दिया हुआ है x प्लस 1। कुछ नहीं करना है, जी एक्स को पहले हम क्या करेंगे, जीरो की कंपेयर करेंगे। जी एक्स यानी x प्लस 1 इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू क्या आई, -1 आई, क्या आई, -1 आई। अब कुछ नहीं करना है, x इक्वल टू -1, तो हम ये कह सकते हैं ना, जीरो ऑफ जी एक्स इज -1। अब इस -1 को पुट कर देंगे कहाँ पर, पी एक्स में। नाउ p -1 इक्वल टू 2 इंटू -1 पे पावर 3 प्लस -1 पे पावर 2 -2 इंटू -1 -1, यानी 2 पे पावर, यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करें तो -1 ही आएगा, क्योंकि ऑड नंबर का पावर है, तो -1 का -1 ही रह जाएगा। यहाँ पे इवन हो गया तो +1, यहाँ पे -2 इंटू -1 +2 -1, जो हो जाएगा -2 +1 +2 -1, -1 +1 कैंसिल, जो +2 ये -2 कैंसिल, मतलब हमारा 0 आ गया। इसका मतलब कि हम ये कह सकते हैं बाय फैक्टर थ्योरम, बाय फैक्टर थ्योरम gx is a factor of px। ठीक है, ऐसे ही करना है। नाउ सेम एज इट इज इनका भी करना है। ठीक है,
तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सेम उनको करना है। पी एक्स हमारा दिया हुआ है तो हम यहाँ पे करेंगे कि देन जी एक्स इक्वल टू जीरो, तो एक्स प्लस टू इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा, जीरो, एक्स इक्वल टू माइनस टू, एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारी, माइनस टू आ गई। और जब हमारी एक्स की वैल्यू माइनस टू आ गई, हमें कुछ नहीं करना है, नौ पी माइनस टू इक्वल टू माइनस टू का क्यूब प्लस थ्री इंटू माइनस टू का स्क्वायर प्लस थ्री इंटू माइनस टू प्लस वन। तो यहाँ पे हमने जब किया तो माइनस एट आया, प्लस थ्री इंटू टू माइनस टू का स्क्वायर किया तो फोर आया, प्लस थ्री टू सिक्स तो माइनस सिक्स प्लस वन माइनस एट, फोर थ्री 12 माइनस सिक्स प्लस वन, है ना। तो यहाँ पे आप देखो, ये इसको ऐड कर, 12 प्लस वन 13, माइनस एट और माइनस सिक्स कितना जगह, माइनस 14, वैल्यू आई हमारी माइनस वन, दैट मीन्स माइनस वन आ रही है। इसका मतलब जीरो के बराबर नहीं आ रहा, और जब जीरो के बराबर नहीं आ रहा तो हम ये कह सकते हैं बाय फैक्टर थ्योरम, बाय बाय फैक्टर थ्योरम gx is not a factor of px। ठीक है, सेम इसी तरीके से हम इसको करेंगे, px वाले को करेंगे, थर्ड वाले को करेंगे। तो आई होप आप ये कर लोगे, है ना, इतना तो कर ही लोगे यार। अब हमें यहाँ पे निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ k if x minus 1 is the factor of px in each of the following cases। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक चीज दी हुआ है कि x माइनस वन क्या है, फैक्टर है px का, पहले ही दे रखा है। इसका मतलब अगर पहले ही दे रखा है कि x माइनस वन इस फैक्टर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि देन पहले तो हम ये निकालेंगे ना, एक मिनट थोड़ा सा। तो x माइनस वन इक्वल टू जीरो, यानी x इक्वल टू आया वन, क्या आया, वन आया, ये आया ना हमारा x, क्योंकि हमने मान लो कि x माइनस वन एक अदर पॉलिनोमियल है, जी एक्स इक्वल टू लेट जी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, है ना। तो x माइनस वन इक्वल टू जीरो मतलब x इक्वल टू क्या आया हमारा, वन आया। और जब x इक्वल टू वन आया तो देन p, अब ये कह रहा है कि फैक्टर है, इसका मतलब p वन इक्वल टू जीरो हो रहा है, तभी तो, यानी फर्स्ट वाले में अगर हम देख रहे हैं तो देन नाउ p वन इक्वल टू वन का स्क्वायर प्लस वन प्लस के, और यहाँ पर p वन यानी अब यहाँ पे कर देंगे, एक ये आ गया, तो ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड we get वन का स्क्वायर प्लस वन प्लस के इक्वल टू जीरो। तो डेट मीन्स ये हमारा वन प्लस के इक्वल टू जीरो, यानी के टू प्लस के इक्वल टू जीरो, है ना। तो यहाँ में हमारा के इक्वल टू माइनस टू, के की वैल्यू क्या आ गई, माइनस टू आ गई, है कि नहीं। यहीं से किया हमने, क्योंकि पी वन इक्वल टू जीरो एंड पी वन इक्वल टू दिस, तो हमने दोनों को क्या कर दिया, एक को लेफ्ट हैंड साइड रख दिया, एक को राइट हैंड साइड रख दिया और सॉल्व कर दिया इसको। हमारी के की वैल्यू आ गई कितनी, माइनस टू। सेम इसी तरीके से हम सेकंड वाला करते हैं, ठीक है। चलो यहाँ से शुरू करते हैं, इसको यहाँ से शुरू करते हैं। अब हमारे पास दिया हुआ है, तो सॉल्यूशन में कह रहा है, अगर हम लिखते हैं कि मान लो लिखते हैं कि इफ x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ px, देन यहाँ पे माइनस वन है ना, इसलिए यहाँ पे p वन इक्वल टू जीरो कर रहा है, तो कुछ नहीं करना है। तो टू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस रूट अंडर टू इक्वल टू जीरो, है ना। तो जैसे हमने वन रखा तो टू इंटू वन का स्क्वायर प्लस के इंटू वन प्लस रूट अंडर टू इक्वल टू जीरो। तो ये हमारा टू हो गया, ये हमारा के हो गया, प्लस रूट अंडर टू इक्वल टू जीरो हो गया। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, के इक्वल टू माइनस टू माइनस रूट अंडर टू, है ना। ठीक, अब यहाँ पे हमने इसको किया, इसको इरेज करते हैं। तो हमने यहाँ पे के इक्वल टू माइनस टू माइनस रूट अंडर टू किया। अब के में से हम यहाँ पे माइनस टू में से कॉमन ले लेते हैं, तो बचा क्या हमारा, टू प्लस रूट अंडर टू बचा, ठीक है। तो ये हमारा के की वैल्यू आ गई, ठीक। इसी तरीके से हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, ओके।
तो मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट होगा। हाँ, मैं ये करके दिखा देता हूँ फोर्थ वाला। लाइक आपका फोर्थ वाला क्या है कि पी एक्स इक्वल टू के एक्स के स्क्वायर माइनस 3x प्लस के, है ना, यही है। और हमारा दिया हुआ है कि x प्लस माइनस वन इज फैक्टर। तो यहाँ पे कह रहा है कि इफ x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स देन पी वन इक्वल टू जीरो, क्योंकि x माइनस वन है। तो x माइनस वन को जब हम कंपेयर करेंगे जीरो से तो x इक्वल टू वन आया, और यही x इक्वल टू वन आया तो पी वन इक्वल टू जीरो हुआ। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको ऐसे किया हुआ। ओके, सुनो आगे बढ़ते हैं। तो हमने जैसे इसको कहा, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर है ना, तो पी वन इक्वल टू जीरो हमने जैसे कहा, तो यानी पी वन इक्वल टू जीरो का, तो यहाँ पे हमारा होगा कि एक्स स्क्वायर माइनस, इसको भी थोड़ा सा इरेज करते हैं, तो के का के होगा, एक्स की जगह पर क्या होगा वन, वन का स्क्वायर माइनस थ्री इंटू वन प्लस के इक्वल टू जीरो। तो ये के हो जाएगा, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका माइनस थ्री हो जाएगा, प्लस के हो जाएगा इक्वल टू जीरो, ये टू के माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, यानी के इक्वल टू टू के इक्वल टू प्लस थ्री आ जाएगा। थोड़ा सा और इसको अच्छे से करते हैं, तो टू के इक्वल टू थ्री, यानी के इक्वल टू थ्री बाई टू। के की वैल्यू क्या आ रही है, थ्री बाई टू। तो ये हमारे के की वैल्यू हो गई। ठीक है, नाउ अब फोर्थ क्वेश्चन करते हैं, फैक्टराइज। तो ये जो करना है बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करेंगे। इसको कैसे करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड यूजिंग, हम सभी में लगाने वाले हैं, यूजिंग splitting the middle term method। ठीक है, ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। पहला वाला है, पहला वाला हमारा क्या है, 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस वन। तो हमने पहली बात की थी, थोड़ा समझेंगे फिर से, कि कुछ भी चेंज नहीं करना है, ये आपका ये है एज इट इज सब रखना है, 12x स्क्वायर माइनस ब्रैकेट x प्लस वन। सिर्फ इस 7 के लिए स्पेस चेंज करनी है, अदरवाइज कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, अब हमें ध्यान रखना है, ध्यान क्या रखना है उस पर हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ध्यान रखना है कि ये क्या है, एक तरीके से अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म दें तो यहाँ से हम a इक्वल टू क्या आ रहा है 12 आ रहा है, और b इक्वल टू आ रहा है माइनस सेवन, एंड c इक्वल टू क्या आ रहा है ना, तो a इंटू सी होता था ना, इन 12 इंटू वन, दैट मीन्स मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है 12 आ रहा है, क्या आ रहा है 12 आ रहा है। और यहाँ पे हमने एक और चीज कहा था कि कॉन्स्टेंट के साथ अगर जो साइन है यानी प्लस वन है, तो ब्रैकेट में भी क्या लगेगा प्लस वन लगेगा, मतलब प्लस लगेगा। अगर वहां पे माइनस वन होता तो माइनस साइन लगता। दैट मीन्स कि a प्लस सी जो आना चाहिए वो 7 आना चाहिए, और a इंटू सी क्या आ रहा है 12 आ रहा है। मतलब a इंटू जब c कर रहे हैं वो हमारा 12 आ रहा है, और a प्लस सी हमारा 7 आ रहा है। तो इसका मतलब हमें कुछ भी नहीं करना, जब ऐसे नंबर हो, ये तो छोटा नंबर है, तो इससे हमें पता चल जा रहा है कि हाँ 4 3 12 और 4 प्लस थ्री इक्वल टू 7 हो सकता है। लेकिन मान लो कि बड़े बड़े नंबर हो, तब आप कैसे पता लगाओगे, तब का आपको कैसे पता, उसके लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। देखो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ नहीं करना, जो प्रोडक्ट है ना उसका एलसीएम निकाल दो। यहाँ पे क्या है 12 है, 12 का एलसीएम निकाल देना। जब 12 का एलसीएम निकालोगे तो देखो 2 6 12, 2 3 6, 2, और यहाँ पे 3 1 3। यानी अब इन तीनों का ना, तीनों को ऐसे मल्टीप्लाई करना है कि इसके दो पेयर बन जाए, मतलब एक पेयर बन जाए। ठीक है, जैसे मतलब टू टू जब फोर हुआ, फोर और इंटू थ्री 12 आ रहा है, और फोर प्लस थ्री इक्वल टू क्या हो सकता है 7 हो सकता है ना, बन गया ना पेयर। तो बस ऐसे ही पेयर बना देना, तो हमें वैसे ही करना है। ठीक है, क्लियर। सुनो, यहाँ पे हमारा 4 प्लस थ्री हो गया, तो ये 12x स्क्वायर हुआ, ये माइनस फोर को हमने x से मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस प्लस थ्री, तो माइनस थ्री एक्स हो गया प्लस वन। ठीक, यहाँ पर आपका दोनों में से आप कॉमन ले लेना, क्या लेना है कॉमन लेना है। पहले तो पेयर बना लेंगे, 12x स्क्वायर माइनस फोर एक्स, फिर यहाँ पे कॉमन ले, यहाँ पे हमने प्लस रखा, फिर यहाँ पे रखा माइनस थ्री एक्स प्लस वन। हमेशा कॉमन लेने के लिए, अरे पेयर बनाने के लिए बीच में प्लस का साइन लगाते हैं, क्योंकि इससे क्या होगा साइन चेंज होने का टेंशन नहीं रहेगा, है ना। तो यहाँ पे हमने कॉमन ले लिया, फोर एक्स कॉमन ले लिया, तो बचा यहाँ पर क्या थ्री एक्स। ठीक है, और माइनस वन, यहाँ से हमने क्या कॉमन ले लिया माइनस वन कॉमन ले लिया, क्या ले लिया
-1 कॉमन ले, क्योंकि यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है। तो देखो, जब प्लस है इसका मतलब माइनस इंटू माइनस क्या हो सकता है, प्लस हो सकता है ना। इसमें से अगर एक माइनस कॉमन ले लेंगे तो बचा क्या, -1। तो यहाँ पे भी क्या होगा, तो +1 है, इसका मतलब माइनस इंटू -1। ठीक है, यहाँ पे -1 रख दो। तो अब यहाँ पे अगर एक -1 कॉमन ले ले रहे हैं तो बचा तो -1 ना, यहाँ पे क्या बचा, -1। तो यहाँ पे आपका, एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा -1 कॉमन लिया तो बचा गया यहाँ पर 3x, ये पॉजिटिव होगा, ये आपका -1 होगा। अब इसमें से हमने ग्रुप कॉमन ले लिया, 3x -1, अब बच क्या रहा है, 4x -1। तो यही हमारा क्या हो गया, फैक्टर आ गया। ठीक है, यानी 3x -1 एंड 4x -1, यही हमारे फैक्टर है। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये चीज होती है, यानी अगर हम बात करें 12x² -7x + 1 = 0, यहाँ पे अब यार एक मिनट, यहाँ पे 12x, यहाँ पे 0 इक्वल टू लगाओ, इक्वल टू, जिससे हमारा आंसर क्या है, इक्वल टू के बराबर है ना। तो ऐसे ही करना है। अब अगर मान लो यहाँ पे 2x² + 7x + 3 है, तो ये कर लोगे। थोड़ा सा मैं ये वाला क्वेश्चन करके दिखा दोनों तक को, ये और ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि इसमें माइनस का केस है तो थोड़ा माइनस वाला करके दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 6x² + 5x - 6। तो मैंने बोला था कि जब हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो हमने इसको 6x² ही रखा है ना, प्लस मैंने बोला था 5 के लिए ब्रैकेट खोल दोगे, x रखेगा बाहर, वैसे के वैसे ही रहेगा। अब यहाँ पे ध्यान दो, मैंने बोला था ना, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ से a = 6 आ रहा है, b = 5 आ रहा है और c = क्या आ रहा है, -6 आ रहा है ना। दैट मीन्स कि a इंटू सी करते हैं, दैट मीन्स -c × 6 करेंगे, माइनस, हाँ, तो -36 आ गया। मल्टीप्लाई करने पे कितना 36 आ रहा है, और b हमारा 5 है। दैट मीन्स कि जब हम a + c को, अब ध्यान दो यहाँ पर, a + c है ना, और यहाँ पे a + c नहीं है। दैट मीन्स यहाँ पे माइनस का साइन है, क्या है, माइनस का साइन है। तो किसके साथ, कॉन्स्टेंट के साथ किसका साइन है, माइनस का साइन है ना। जब माइनस का साइन है तो दैट मीन्स यहाँ पे भी क्या होगा, माइनस ही लगेगा। यानी मल्टीप्लाई करने पे तो -36 आ रहा है, और माइनस करने पे भी क्या आना चाहिए, 36 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, सॉरी, 5 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए, है ना। यानी जब हम कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो भी हमारा आ रहा है a + a × c को, तो हमारा जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए -5। चलो, तो -36 छोड़ दो, 36 का एलसीएम निकालो। तो 2 से किया हमने, 2 से करेंगे, यहाँ पे कितना आएगा, एलसीएम निकालो 36 का। तो 2 18 जा हुआ, 2 9 जा हुआ, फिर यहाँ पे 3 3 जा हुआ और 3 1 जा हुआ। यानी ऐसा पेयर बनाओ जिसको सॉल्व करने के बाद हमारा 36 तो आए, मल्टीप्लाई करने पर 36 तो आए, लेकिन माइनस करने पर क्या है, 5 आए। तो अगर हम ऐसा कर दें, 3 3 9 और 2 2 जा 4, 9 4 जा 36, और 9 - 4 क्या आएगा, 5 आएगा। आएगा ना, क्या आएगा, आएगा ना 5। तो बस यही ध्यान दो। तो जो हमारा मतलब आ रहा है वो कितना आ रहा है, मतलब मल्टीप्लाई करना, यानी p + q को अगर मल्टीप्लाई करें, माइनस मतलब p - q करें, तो हमारा 5 आ रहा है, और हम जब हम p × q करें तो हमारा 36 आ रहा है। ठीक है, तो यही चीज ध्यान देने वाली बात है। तो हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पर रहा 6x², यानी 9 - 4, तो प्लस ये 9x - 4x - 6, फिर 6x², ये प्लस 9x - 4x - 6, इसमें से कॉमन लेंगे। ठीक है, पहले ग्रुप बना लो, 6x² + 9x, यहाँ पे -1 कॉमन लिया, 4x + 6। अब यहाँ से हमने कॉमन ले लिया क्या, 3x कॉमन ले लिया, तो बचा गया यहाँ पे 2x + 3। यहाँ पे हमने -2 कॉमन ले लिया, -2 मतलब 2, यहाँ से 2 कॉमन लिया तो वो मल्टीप्लाई हुआ 1 के साथ, तो -2, और यहाँ पे आपका हो गया 4x, मतलब 2x + 3। अब इसमें से कॉमन ले लिया 2x + 3, तो बचा क्या, 3x - 2, है ना, ये बचा हमारा। चलो, तो हम इक्वल टू लगाओ,
तो हम दैट मीन्स कि हमारा जो फैक्टर आ रहा है वो आ रहा है 2x+3 एंड 3x-2। ये हमारे फैक्टर है किसके, इसके। ठीक है, 6x² + 5x - 6 के। सेम एज इट इज इसका निकालना है। ठीक है, ओके। तो उसको भी करके दिखाते हैं, फिर हम खत्म करते हैं इसको। चलो यहाँ पे आपका आ जाओ। यहाँ पे 3x² - x - 4 है, कुछ नहीं करना है। 3x² वैसे ही रहेगा, माइनस ब्रैकेट खोल दो, ये x-4। और यहाँ पे इस कंडीशन से हमारा a की वैल्यू 3 आ रही है, b की वैल्यू हमारी -1 आ रही है एंड c की वैल्यू -4 आ रही है। a इंटू जब c कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, -4 × 3 -12। मल्टीप्लाई करने पे 12 आ रहा है, -12 आ रहा है। चलो, और यहाँ पे देखो माइनस कॉन्स्टेंट के साथ क्या है, -1 -4 है ना, साइन माइनस का है तो यहाँ पे भी क्या होगा, माइनस का साइन होगा। तो यहाँ पे हुआ आपका 3x², ये x-4, यानी मल्टीप्लाई करने पर हमारा 4 आ रहा है, 12 आ रहा है। लेकिन जब हम यहाँ पे माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पे 1 है ना, एक तरीके से 1 1 तो 1 आ रहा है। मतलब अगर हम इसको देखें, 4 3 12 होता है, 4 - 3 कर दे तो क्या आएगा, 1 आएगा ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 - 3। तो 3x² - 4x - 3x -4, यहाँ पे 3x² - 4x + 3x -4 है ना। यहाँ से हमने 3x कॉमन ले लिया, या हमने x कॉमन ले लिया, बचा क्या, 3x - 4। यहाँ से भी हमने +1 कॉमन ले लिया, बचा क्या, 3x - 4। ठीक है, इक्वल टू, फिर हमारा 3x - 4 कॉमन ले लिया, बचा क्या, x+1। तो यही हमारा फैक्टर होगा, इसका क्या होगा, 3x - 4 एंड x+1। ये हमारे फैक्टर है किसके, फोर्थ के, 3x² - 6x -4 के। ठीक है, आई होप आपको ये इस चीज समझ में आई होगी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, वो है हमारा फिफ्थ फैक्टराइज। ये थोड़ा सा अलग से मैं समझाना चाहूंगा, बिकॉज क्योंकि लंबा पड़ेगा, वीडियो भी लंबी हो जाएगी। बट हाँ, इसको एक नेक्स्ट वीडियो जो आएगी, कल आएगी, उसमें इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, दैट्स वाई वो अच्छे से समझाना जरूरी है। और स्टैंडर्ड वालों के लिए तो और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, दैट्स वाई उनको दो मेथड से मैं समझाऊंगा, और दोनों ही मेथड अगर जो उनको इजी लगेगा, उस मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। एंड